घर और किचन में काम कभी-कभी इतने ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं कि हमें इन्हें करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगी, आपके पैसे भी बचेंगे और ये ट्रिक्स आपकी सालों साल चलेंगी। तो बिना देर किए सबसे पहली ट्रिक को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली ट्रिक यहाँ पर भुट्टे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए अभी मार्केट में काफ़ी अच्छे-अच्छे से भुट्टे आ रहे हैं। तो इस तरीके से जब भुट्टे अब अभी के टाइम पे तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम बाद में इन्हें लेने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के भी नहीं मिल पाते हैं। कई बार तो कई जगह मिलते भी नहीं हैं। तो इन्हें अगर आप स्टोर करना चाहते हैं साल भर के लिए सिटी में रह कर के, तो आप इसे बहुत आसानी से स्टोर कर पाएँगे। बहुत ही कम स्पेस लेगा, ना कोई केमिकल आपको लगाना है, ना कोई दवा इसमें रखनी है। सिर्फ़ आपको मार्केट से भुट्टे लाने हैं और ध्यान ये रखना है कि भुट्टे ना बहुत अच्छी क्वालिटी के हों। एक भी दाने इसमें ख़राब ना हो, इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है और इन भुट्टों को रख देना है रात भर के लिए ऐसे ही खुले में पंखे के नीचे। उसके बाद यहाँ पर लेना है हमें कपड़े वाला बैग, जो कि हम सबके घर में आसानी से मिल जाता है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप ये बैग थोड़ा बड़ा लीजिए और अगर आप कम मात्रा में कर रहे हैं तो बैग आप छोटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बैग मैं ले रही हूँ, इसके ऊपर का पार्ट मैं काट दे रही हूँ क्योंकि इसका हैंडल वाला पार्ट फट चुका है और ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। यहाँ पर देखिए इसे मैंने काट दिया है। अब क्या करना है, ये थैला हमें ऐसे ही नहीं यूज़ करना है, इस थैले के ऊपर हमें कुछ कट्स लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप छोटे छोटे कट्स इसके ऊपर लगा दीजिए, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक लाइन कट लगा करके तैयार कर ली है। अब इसी तरीके से एक तरफ 3 लाइन और एक तरफ 3 लाइन हमें करनी है। इससे होगा ये कि इसमें अच्छे तरीके से हवा पास होती रहेगी और ये जो भुट्टा है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जो भी मॉइस्चर उसमें आएगा या होगा वो सारा का सारा ये कपड़ा सोख कर लेगा। तो ये देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब इसे स्टोर कैसे करना है वो जान लेते हैं। तो जब आप इसे इस तरीके से रेडी कर लें तो क्या करना है, आपको भुट्टों को इसके अंदर डाल देना है और भुट्टे में क्योंकि हमने इसे रात भर पंखे के नीचे रखा था तो इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको रखने के बाद अच्छे तरीके से इसे हमें सील करना है, क्योंकि इसे हमें बार बार खोलना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप चाहे तो सुई धागे का इस्तेमाल करके इसे सील कर सकते हैं या फिर स्टेपलर पिन के थ्रू भी आप इसे सील कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने स्टेपलर पिन मार दिया है इसके ऊपर और ये बहुत अच्छे से सील हो चुके हैं। अब इसमें ना तो कोई मक्खी मच्छर घुसेगा और ना ही ऊपर से इसमें धूल मिट्टी जमा होगी और ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा। अब यहाँ पर ये अच्छे से सील हो चुका है। अब ऊपर की तरफ मैं छोटा सा कट लगाऊंगी जिससे कि हम इससे अच्छे तरीके से हैंग कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जब आप इसे रेडी कर लें तो आप इसे अपने घर के ऐसे स्थान पर टांगें जहाँ की हल्की फुल्की धूप आती हो या फिर अच्छे तरीके से हवा पास होती हो। तो इससे ये जो है क्या होगा, ये धीरे धीरे ड्राई होता रहेगा और ये 1 साल नहीं 2 साल तक भी बहुत आसानी से चलेगा और इसी तरीके से आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसे स्टोर कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। ये जो ट्रिक है ये है चार्जर से रिलेटेड। फ़ोन चार्जर सबके घर में होता है, लेकिन इसे यूज़ करते करते आपने देखा होगा कई बार ये इस तरीके से कटने लगता है और फिर ख़राब हो जाता है, काम करना बिल्कुल ही बंद कर देता है, फिर हमें नया लेकर आना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, नया लाने से पहले इस तरीके से आप एक बॉटल का कैप लीजिए और उसका यूज़ करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैंडल के थ्रू मैं इसे गर्म कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से और थोड़ा सावधानी से गर्म कीजिएगा। यहाँ पर जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, जलने लगे, तो आप इसे फूंक मार के बंद कीजिए और फटाक से चार्जर को सीधा करके आप इसके ऊपर बॉटल के कैप को घुमा दीजिए। तो ये जो बॉटल के कैप का जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसको इस तरीके से जब आप घुमाएंगे तो इसे ये अच्छे तरीके से कवर कर देगा और ये प्रोसेस आपको एक बार करके अभी मैं दिखा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छे से ये पैक हो गया है, लेकिन मैं इसे 2-3 बार करके इसे सील कर दूंगी ताकि ये जो चार्जर पिन है ये काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाए और हमारा जो है चार्जर ये अच्छे तरीके से काम करे, काफ़ी लंबे टाइम तक चले। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कैंडल के थ्रू किया, तो मैंने 2-3 बार बॉटल के ढक्कन को गर्म करके इसके ऊपर घुमा दिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से बन गया है, आप देख ही पा रहे हैं। तो बस इस तरीके से आप भी एक छोटा सा काम कीजिए, चार्जर को फेंकने से पहले, अपने पैसे को बर्बाद करने से पहले एक बॉटल का कैप लीजिए और इसे बनाकर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा वर्क करता है और सालों साल की फुर्सत भी हो जाती है। देखते हैं आज की अगली ट्रिक। तो ये ट्रिक है मिठाई के डिब्बे से रिलेटेड। हम सबके घर में मिठाइयाँ आती हैं, तो इस तरीके से जो इसका डिब्बा होता है तो इसको फेंकने से पहले इस तरीके से आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हमें, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ढक्कन वाला, उसके हमें बराबर बराबर 2 साइज़ के टुकड़े काट करके रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए एक साइड को मैंने रख दिया है और जो एक साइड वाला है पार्ट, इसमें से भी हम बराबर बराबर 2 टुकड़े कर लेंगे।
तो टोटल इस ढक्कन के हमें 3 पीसेस करने हैं, यहाँ पर एक बड़ा और 2 छोटा छोटा। इस तरीके से ये तैयार कर लिया है मैंने। अब क्या करना है, इसे हमें ये जो मिठाई का डिब्बा है इसके अंदर इसे असेंबल कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से इसे हमें लगा करके तैयार कर लेना है और इसमें 3 सेक्शन तैयार हो जाते हैं। तो इसे आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस तरीके से इसमें मिर्ची वगैरह रख के अगर निकाल कर रख लेते हैं तो दिन भर आपको फ्रीज़ वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या तो आप इसे इसमें सामान रख के फ्रीज़ में भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे किचन काउंटर पे तेल की बॉटल, अचार की बॉटल, ये सब रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जब भी हम इसे किचन पे रखते हैं काउंटर पे, तो नीचे ना बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है, बहुत ही गंदा लगता है और एक एक बॉटल हटा के हमें साफ़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से जब आप इसमें रखेंगे तो क्या करना है आपको, जब भी आपको क्लीन करना हो, सबसे पहले तो इस नीचे का एरिया गंदा नहीं होगा और इसे क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप एक बार में बस इसे इस तरीके से हटाइए, सारी बॉटल एक साथ हटेंगी और आप एक बार में इसे क्लीन कर पाएंगे। तो आप इसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। अब यहाँ पर ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है। देखिए, ये जो साड़ी होती है ना, पहनना तो सबको पसंद होता है, लेकिन फ़ोल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। कई लोग इसे फ़ोल्ड कर भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं बहुत ही कमाल की ट्रिक लेकर आ गई हूँ, क्योंकि साड़ी को फ़ोल्ड करना ना बहुत ही बड़ा टास्क होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उलझन भरा भी होता है। तो इस तरीके से आपको अपने किचन में से चिमटा लेना है और साड़ी के एक कॉर्नर पे रखना है और उसके बाद में इसे इस तरीके से पलट देना है। और पलटने के बाद आपको खड़े हो जाना है, क्योंकि अगला कार्यक्रम हमें खड़े होकर ही करना है। खड़े होकर आपको इसे घुमाते जाना है और ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला साड़ी का एरिया है वो भी बराबर घूमे। और या तो अपने हाथों को आप तेज़ी से हिला दीजिए ताकि जो नीचे का एरिया है वो भी अच्छे तरीके से खुल जाए और फोल्ड हो जाए। नहीं तो क्या होगा, आप ऊपर फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ साड़ी फोल्ड नहीं होगी, वो गोल गोल घूम कर एक बड़ा सा गोला सा बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपने हाथों को बीच बीच में अच्छे तरीके से झटकते रहना है, ताकि ऊपर की तरह नीचे भी बहुत अच्छे तरीके से साड़ी आपकी फोल्ड हो जाए। ये देखिए, मिनट भी नहीं लगते हैं, कुछ सेकंड्स के ही अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से साड़ी को फोल्ड कर पाएंगे। ये देख, और बस इस तरीके से आप चिमटे को खींच दीजिए और ये देखिए साड़ी बहुत अच्छे से फोल्ड हो चुकी है। और इस तरीके से आप बहुत सारा अपना टाइम बचा सकते हैं और फटाफट से साड़ी को फोल्ड कर सकते हैं। उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आप देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, जब हम पूरियाँ तलते हैं तो इस तरीके से हम पूरी को साइड में लगा के उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टिश्यू पेपर पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल पूरी के साथ आ जाता है। तो जब भी आपको पूरी फ्राई करना हो तो आप क्या कीजिए, पहले तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिए। उसके बाद उसमें डाल दीजिए आधा चम्मच नमक, जो हम रेगुलर खाने में यूज़ करते हैं वही वाला, और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब जिस तरीके से आप पूरी को बेलते हैं, फ्राई करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको बेलना है और फ्राई करना है। ये देखिए, ये साइड में हल्की सी फूट भी गई है पूरी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से फूली भी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें 1% भी ऑयल नहीं आएगा, जितना कि पहले वाली पूरी में आया। ये देखिए, इसे मैंने निकाला और टिश्यू पेपर पे रखा है। बहुत ही कम तेल इसके साथ आया है। उम्मीद है ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।